हरे कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने में तुलसी पूजन, दीपदान और कार्तिक महात्म्य की कथाएं सुनना बहुत ही शुभ फलदायक होता है। इसी के साथ कुछ और प्रचलित कथाएं हैं जिनको कि कार्तिक माह में सुना जाता है। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए पीपल पतवारी और एक और प्रचलित कथा लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं पीपल एवं पतवारी की कथा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बुढ़िया थी। उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं तो दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, महीना पूरा हो जाने दो, मैं लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू ने कहा कि सासू दही और दूध का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा, पान, पतूरा, इसी को ले जा। बहू ने वही उठा लिया और ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। कुछ समय बाद उसकी सासू आई और पूछा, पैसे लेकर आई बहू? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू माँ ने कोठरी खोल के देखा तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब के कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? मगर सासू कहती, नहीं तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। और सास पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और तुम धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसा किसी को ना देना। तो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए एक और कथा का श्रवण करें जो कि है इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली को राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान करने लगी। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ समय बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह किया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले जाओ और धन दौलत ले जाओ, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांधकर रथ चला तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा,
मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने पूछा कि आप मुझे सारी बात बताओ, यह क्या कहानी है। तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर में लड़की हुई और आपके घर में राज कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन पर डालोगे, जिससे कि घुन को भी मोक्ष मिले। हे कार्तिक भगवान श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे लिखें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर नित्य कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाई जाती है, तो वह जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।